यस फाइनली आई एम बैक। भाई एडवांस मत करा दो, एडवांस मत करा दो। तो फाइनली माय नेम इज साहिल कुमार और मैं आपको डिफेंस मैनिया पे एडवांस मैथ्स का ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। राइट, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके सीडीएस एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन लेके आता है, यानी कि आपके 8 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे इस पर्टिकुलर वीडियो से। आई विल मेक श्योर कि आपको ये मीन मीडियम मोड पूरा समझ में आ जाए, ठीक है। और अगर बाय एंड ऑफ द वीडियो आपको समझ में आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना बहुमूल्य समय निकाल के फीडबैक करके जाना कि आपको टॉपिक कितना समझ में आया। बाकी पूरा देखना, आपको हर एक चीज ध्यान से समझ में आएगी। स्टार्ट करते हैं। अगर मैं देसी भाषा में बात करूं तो मान लो ये एक डाटा दिया हुआ है, लिखा है फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड, तीनों निकालने हैं। अब इतना इजी क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, समझाने के लिए मैं बताता हूं। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। क्या होता है? एवरेज। अगर मैं एवरेज निकालूं इनका तो ये टर्म कितने हैं, तो आप बोलोगे सर ये टोटल 10 टर्म्स हैं। मैंने कहा ठीक है, अपॉन में 10 कर देंगे। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ नंबर्स, जोड़ते हैं। 4 3 7 5 12 5 17 8 25 9 34 9 43 9 52 3 55 10 60। ओके, तो ये आपका आ गया 80। अब ये अगर 80 आ गया तो 80/10 कितना होगा? 8। तो मीन कितने आ गया? 8। अब मीडियन ये कहता है कि भैया जो भी डाटा गिवन है, देखो मीन तो आ गया हमारे पास कितना? 8। अब मीडियन ये कहता है कि हमारे पास जो भी नंबर्स गिवन है उनको आप पहले असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में 2 6 8 10 12 ऐसे करके सजा दे। उसके बाद जो बीच वाले टर्म होंगे वो आपका उसका जो एवरेज है वो मीडियन हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास ये नंबर होता, अब यहां पे देखते हैं, यहां पे अच्छा से ना एक चीज और है। अगर यहां पे 10 टर्म है, 10 टर्म में बीच वाले टर्म कौन से होंगे? तो 4 मैं यहां साइड कर लेता हूं और 4 नंबर को मैं यहां साइड कर लेता हूं, तो बीच में क्या बचा? 8 और 9। तो बस इनका एवरेज निकाल दो, वही होगी मीडियन की वैल्यू, जो कि आ जाएगी 8 + 9/2, यानी कि 17/2, यानी कि 8.5। अब इसी चीज को अगर वो इंग्लिश में, वो होता सीबीएसई वाला, अगर लैंग्वेज में लिखना चाहें तो मीडियन ये कहता है कि भैया अगर आपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में सजा लिया है और वो जो नंबर आया सजाने के बाद, जितने नंबर आया, अगर वो इवन है, तो आपका n+1/2 टर्म जो होगा वो आपका मीडियन होगा। और सॉरी, अगर वो ऑड है तो n+1/2 टर्म, ये क्या होगा आपका? ये आपका हो जाएगा मीडियन। और अगर वो इवन है, जैसा कि इस केस में था, तो आपका n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म, ये आपका क्या बन जाएगा? मीडियन बन जाएगा। अगर मैं यहां निकाल दिया तो ये नंबर था इवन, यानी कि 10 था। राइट, टोटल 10 टर्म थे, तो 10 का मतलब क्या कि 10/2 सब टर्म, यानी कि 5वां टर्म, और दूसरा 10/2 + 1, यानी कि 6वां टर्म। राइट, तो डेफिनेटली 5वां नंबर पे ये आएगा, 6वें नंबर पे ये आएगा। तो भैया मीन तो समझ में आ गया आपको, मीडियन भी आ गया। मीडियन आपसे ये कहता है, रिपीट कर रहा हूं, कि जो भी डाटा गिवन है उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में सजा लो, उसके बाद जो बीच वाले टर्म होंगे उसका एवरेज निकाल लो। अब अगर ये 10 टर्म थे, अगर वो इवन होंगे, अगर टर्म्स जो नंबर टोटल टर्म आएंगे अगर वो इवन होगा, तो n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म, आपका इनका एवरेज निकाल दो। और अगर वो ऑड होगा तो ये ऑड में आपको पता है कि बीच में केवल एक ही नंबर आएगा, इसीलिए आप सीधे n+1/2 टर्म निकाल दो, बात खत्म। अब बात करते हैं मोड की। मोड की ना नाम में खास चीज छिपी हुई है। मोड का मतलब होता है बहुलक। बहुलक मतलब जो बहुत बार लिखा हुआ हो। नाउ आंख बंद करके अगर तुम देखने, सॉरी आंख बंद करके तुम्हें दिखेगा ही नहीं, अगर तुम देखना चाहो तो 3 4 5 5 8 9 9 9 13 15, यानी कि ये जो 9 है ना, ये बार बार लिखा हुआ है। राइट, बार बार लिखा हुआ है, इसीलिए इस वैल्यू का जो मोड है वो 9 हो जाएगा। राइट, तो मीन मीडियन मोड की देसी भाषा में अगर मैं समझाना चाहूं तो मैंने आपको यह समझाया। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके सीडीएस में पूछते हैं, हम उन क्वेश्चंस पे आएंगे। तुम्हारे चक्कर में पूरी रात एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपको समझाऊंगा, एंड ट्रस्ट मी, कमेंट मुझे बता देना अगर तुम्हें इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, तो वो भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा बाय इवनिंग। आप ये लेक्चर 2 बजे देख पा रहे होगे। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है द मार्क्स obtained by 30 students of class 10 of a certain school in a mathematics paper consisting of 100 marks। मतलब कि 30 बच्चों के मार्क्स दिए हुए हैं, आउट ऑफ 100 कितने नंबर उन लोगों को मिले हैं? फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स
ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। अब आपको कुछ इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा कि भैया आपको इसका मीन निकालना है। देखो सबसे इजी क्या होता है मैं आपको बताता हूं। अगर आपको मीन निकालना है तो आप पहले क्या करोगे, आप जनरली क्या करते हो कि आप क्या करोगे, आप पहले 10 में एवरेज निकालना है हमें, तो आप देख रहे हो कि 10 मार्क्स लाने वाला एक बंदा है, यानी कि टोटल कितने मार्क्स हो गए, 10 हो गए, प्लस 20 मार्क्स लाने वाला एक बंदा है तो 20 हो गया, 40 मार्क्स लाने वाले 4 बंदे हैं, यानी कि टोटल में कितने हो गए 160। भैया एवरेज कैसे निकलता है, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यही तो होगा कि भैया टोटल कितने मार्क्स आए और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। तो 10 मार्क्स लाने वाला एक बंदा था 10 लिख दिया, 20 मार्क्स वाला एक बंदा था 20 लिख दिया, और जस्ट पास करने वाला कोई अगर मेरे जैसा बंदा होगा वो 3 थे, तो सॉरी 36 दिया है ना, तो ये आपका 108 हो जाएगा, 108 हो जाएगा, राइट। अब इसी को जोड़ते हैं, ठीक है। देखो यहां पे ध्यान से मैं आपको लिख दे रहा हूं, इसी डाटा को मैंने यहां पे इस फॉर्म में लिख दिया है। अब देखो 10 मार्क्स वाला एक बंदा है तो इसके 10 मार्क्स हो गए, 20 वाला एक बंदा है तो 20 टोटल मार्क्स 20 हो गए, 36 वाले 3 बंदे हैं तो 108 नंबर यहां पे आ गए। उसके बाद 40 वाले 4 बंदे हैं तो 160 आ गए, 50 वाले 3 हैं तो आपके 150 आ गया, 56 वाला 2 है तो आपका 112 आ गया, 60 वाले 4 हैं 240, 70 वाले 4 हैं 280, 72 वाला एक है 72, 80 वाला एक है तो 80, 88 वाला 2 है 196, 92 वाले 3 है यानी कि 276, और 95 वाला एक है यानी कि 95। अब एक बात बताओ, टोटल मार्क्स का डाटा यहां पे आ गया, राइट। अब अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो मेरा सम आएगा 1779, और बच्चे कितने हैं टोटल 30, अपॉन में 30 कर दूंगा तो जो मेरी मीन की वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी और आएगी आपकी 59.36 लिख दिया मैंने 3। क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किया यहां पे, बस जितने एवरेज क्या होता है, मीन क्या होता है, टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स, टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, अपॉन में टोटल स्टूडेंट्स। नंबर टोटल मार्क्स कैसे निकलेंगे, तो भैया 10 वाला एक है, 20 वाला एक है, 36 वाला 3 है, सबको मल्टीप्लाई करते गए और यहां पे लेके आ गए। इस तरीके से आपका सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको कुछ इस तरीके का डाटा मिले तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर लोगे। ये F1 X1 अभी भूल जाओ, ये जहरीले नाम है, आपको बाद में एक ही का मतलब समझाऊंगा कि आखिर होता क्या है। बेसिकली ये जो साइन है ना, इस साइन का मतलब होता है सम, और आई है, आई का मतलब 1, यानी कि पहले बच्चे का ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये, चौथे का, सबको जोड़ दो, बस यही इसका मतलब है, जोड़ना। इसका मतलब होता है 1 से लेके एंड तक सबको जोड़ दो, बात खत्म। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है। अब अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो 4 चांदनी लग जाए तुम्हारे पेपर में, लेकिन भैया एग्जामिनर पे को तुम पे बिल्कुल एतवार नहीं है, तो क्वेश्चन वो देगा कुछ इस तरीके से इंटरवल के फॉर्म में। अब यहां पे लिखा हुआ है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 ऑफ अ सर्टेन स्कूल इन अ मैथमेटिक्स पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 100 मार्क्स आर प्रेजेंटेड टेबल बिलो, फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड। अब देखो सिंपल सी बात यह है, जब ऐसी चीज आएगी तो मैं बता ही नहीं सकता हूं। लिखा है कि भैया अगर ये लिखा जाए कि 10 से 25 मार्क्स के बीच में 2 लोगों के मार्क्स हैं, 10 से 25 के बीच में 2 लोगों के मार्क्स है, 25 से 40 के बीच में 3 लोगों के मार्क्स हैं, 40 से 55 के 7 लोगों के मार्क्स है, तो हमें पता ही नहीं कि 7 बंदे में किसका 41 होगा, किसका 52 होगा, किसका 53 होगा, हमें नहीं पता, तो हम टोटल सम भी नहीं निकाल सकते। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तरीका आता है जिसको हम बोलते हैं क्लास मार्क। अब ये टर्म याद कर लो, क्लास मार्क। जब भी आपको डायरेक्ट डाटा यानी कि ऐसे ना देते हुए 10, 20, 30 ऐसे मार्क्स ना देते हुए आपको जब भी इंटरवल दिया हुआ हो तो आपको पहले क्लास मार्क्स निकालने पड़ेंगे। और ये कैसे निकलता है, पहला ये फर्स्ट लिमिट और लास्ट लिमिट को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। जैसे कि 25 और 10 कितना होता है 35, डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, आप बोलोगे सर हमारा आ गया ये 17.5। सेम 25 और 40 कितना हुआ 65, डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 32.5। 40 और 55 कितना हुआ 95, डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 47.5। सेम यहां पे
सेम इसी डाटा को मैंने यहां पर लिख दिया, बस क्लास मार्क लिख रहा हूं। इसको बोलते हैं क्लास मार्क, मतलब कि आपको पहले को दूसरे को जोड़ के और 2 से डिवाइड करना है। सेम 55 और 70, 125 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 62.5। 70 और 85, 155 डिवाइड बाई 2 यानी कि 77.5। 85 और 100, 185 डिवाइड बाई 2 यानी कि 92.5। अब आपके ये क्लास मार्क्स आ गए। अब जब ये आ गए तो आपको कुछ नहीं करना है। देखो पहले वाले केस में हमने क्या किया था, टोटल मार्क्स निकालने के लिए जितने मार्क्स हैं और जितने स्टूडेंट्स हैं जो बच्चों लेके आए मल्टीप्लाई करते चले गए और यहां पे लाके सबको जोड़ दिया। अब जब ग्रुप में दिया था तो ये दिक्कत हुई थी, तो अब आपको सीधा नंबर ऑफ स्टूडेंट से क्लास मार्क को मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे कितना आएगा 35, नीचे कितना आएगा 32.5 इंटू 3 यानी कि 97.5। 47.5 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना आएगा 332.5। ये 62.5 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना आएगा आपका 375। 6 मल्टीप्लाई बाई 77.5 ये आपका आएगा 465। और आप जब 92.5 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा 555। भैया आप जब इनको पूरा जोड़ोगे, इसका मतलब क्या होता है जोड़ना, सबको जोड़ दोगे तो आपका सम आएगा 1860। इसको आप डिवाइड कर देंगे 30 से तो आपका आ जाएगा टोटल मार्क्स दैट इज 62। और ये है आपका मीन वैल्यू। तो हमने अभी क्या सीखा कि अगर प्लेन डाटा हो तो सबको जोड़ के डिवाइड कर दो एवरेज की तरह। अगर सेम इस तरीके में लिखा हुआ हो, आपको क्लास ना इंटरवल ना दिया गया हो 10 से 20, 20 से 30, तो आप सीधा इनका मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ के लिख सकते हैं। और जब आपको ये इंटरवल दिए गए हों कुछ इस तरीके के कि 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, अगर ये इसका भी कैलकुलेशन तुम्हें थोड़ा भी टफ लग रहा है तो 2 तरीके और होते हैं, मैंने यहां पे मेंशन नहीं किए ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। बट यस, अगर तुम्हें लगता है तो कमेंट करना, पूरी वीडियो देखने के बाद मैं वो भी आपके लिए सेकंड पार्ट में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, एक स्पेशली वीडियो बना लेंगे कि मीन कैसे कैसे, बाकी तुम्हारा इससे एग्जाम में काम चल जाएगा। अब आते हैं, अच्छा हाँ, कल 2 बजे ये वीडियो आने वाली है। 4 क्वेश्चन यहां से ही फिक्स होंगे, सो मेक श्योर कि कल आके 2 बजे डिफेंस में यहाँ पे चीज देख लेना। ईजीएस्ट टॉपिक एडवांस मैथ, ये बार सॉल्व कैसे करते हैं ये मैं आपको सिखा दूंगा। अब बात करते हैं मोड की। नाउ मोड का मतलब क्या था भैया, बहुलक की मतलब जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो। लिखा हुआ है द विकेट्स टेकन बाई अ बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर, मतलब कि 10 क्रिकेट मैच में पहले मैच में लिया होगा 2 विकेट, दूसरे मैच में 6 विकेट, तीसरे में 4, चौथे में 5, पांचवें में 0, छठवें में 2, मतलब 10 लगातार मैचेस में उसने इतने नंबर ऑफ विकेट लिए हैं। तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ विकेट्स। बताओ 0 विकेट उसने कितने मैच में लिया है। अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या बता पाएंगे कि 0 विकेट उसने कितने मैचों में लिया। आप बोलोगे सर ये तो सबको दिख रहा है कि भैया 0 विकेट जो है भाई ने एक मैच में लिया हुआ है, राइट, क्योंकि एक ही बार है। उसके बाद 1 विकेट उसने कितने मैच में लिया हुआ है, तो ये भी बस 1 मैच में लिया हुआ है। 2 विकेट उसने कितने मैच में लिए हुए हैं, तो 1 मैच ये हो गया, 1 मैच ये हो गया, 1 मैच ये हो गया, यानी कि 2 विकेट उसने 3 मैच में लिए हैं। 3 विकेट उसने कितने मैच में लिए हैं, तो 3 विकेट उसने 1 और 2 यानी कि 2 मैचेस में लिए हैं। 4 विकेट उसने कब लिए हैं, तो ये केवल 1 मैच में लिया है। 5 विकेट केवल 1 मैच, 6 विकेट केवल 1 मैच। तो आपने उसको इस तरीके से सजा लिया। अब मैंने क्या पूछा था कि सबसे ज्यादा कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो एक बात बताओ सबसे ज्यादा बार कौन सा मैच रिपीट हो रहा है, आप इजीली बता दोगे सबसे ज्यादा बार। आप देखो कि 2, तो आप बोलोगे कि सर जो सेकेंड मैच है ना, जो हमारा जो 2 नंबर है विकेट का, ये सबसे ज्यादा बार लिया गया है, सबसे ज्यादा बार लिया गया, राइट, यानी कि 3 बार इस चीज को लिया गया है 2 मैचेस में। तो डेफिनेटली हम क्या बोलोगे कि भैया 2 जो है इसका मोड हो गया, क्लियरली इसका क्या हो गया, मोड हो गया। अब ये था इसका सिंपल क्वेश्चन। क्या था इसका सिंपल क्वेश्चन। अब अगर इसी को ग्रुप में दे दे, अगर इसी को वो ग्रुप में दे दे तो सॉल्व कैसे करोगे। एक बार फिर से आपको समझाता हूं, ये वाला पार्ट अगर समझ में नहीं आया तो देखो, पहले मैच में 2 विकेट, दूसरे में 6, तीसरे में 4, चौथे में 5, छठवें में 2, सातवें में 2, छठवें में 0, सातवें में 2, आठवें में 1, नौवें में, ऐसे करके उसने 10 मैच में लिए हैं। ठीक है, अब मैं ये पूछता हूं कि भाई ने 0 विकेट कितने मैचेस में लिया है,
पहले मैच में ले लिया, दूसरे में नहीं, तो बस एक मैच में लिया है, तो यहां पे मैंने 1 कर दिया। एक विकेट उसने कितने मैच में लिया है? एक विकेट में, एक मैच में 2 विकेट, तो पहले मैच में 2 लिया है, दूसरे मैच ये इसमें भी 2 लिया है, इसमें भी 2 लिया है, यानी कि टोटल 3 बार, 3 मैच में 2 विकेट लिए हैं। 3 विकेट तो ये 2 बार लिए हैं, 1 1 1। 4 विकेट कब लिया है वो? तो बस एक मैच में। 5 विकेट एक मैच में, 6 विकेट एक मैच में, 3 विकेट 1 2 मैच में, राइट। इस तरीके से अब आपसे ये जानता कि सबसे ज्यादा नंबर मतलब कि कौन से विकेट सबसे ज्यादा मैचेस में लिए हैं, तो भैया 2 जो है, ये 2 विकेट उसने 3 मैचेस में लिए हैं सबसे ज्यादा बार, इसीलिए ये आपका इजिली मोड जो है वो इसका 2 आ जाएगा। अब आते हैं ग्रुप वाले क्वेश्चन पे। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा, नहीं छोड़ो, फॉर्मूला भी नहीं समझाऊंगा, सीधे इस पे आते हैं। एक सर्वे कहता है, अ सर्वे कंडक्टेड ऑन 20 हाउसहोल्ड्स इन अ लोकेलिटी बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रिजल्टेड इन फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर इन अ हाउसहोल्ड, फाइंड द मोड ऑफ, मतलब कि फैमिली का साइज क्या है और नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, ठीक है, फैमिली साइज क्या है और नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है। अब यहां पे क्या था बाबू कि यहां पे साफ साफ क्लियर था कि भैया एक मैच में 0 विकेट कितने मैच में लिया है। अब यहां पे क्या हो गया? क्लास आ गया। क्या आ गया? क्लास, यानी कि 1 से 3 मेंबर। अगर सीधा सीधा लिख देते कि 3 मेंबर वाली फैमिली कितनी है, 5 वाली फैमिली कितनी है, 7 वाली कितनी है, तो आप डेफिनेटली बता देते कि मोड क्या होगा बहुत इजीली। लेकिन चूंकि इंटरवल दे दिया तो आपको अब एक फॉर्मूला बताता हूं इसको निकालने का, और वो फॉर्मूला आपको काफी हेल्प करेगा, ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहले आप एक चीज नोट डाउन करेंगे। आपको पहले इस चीज को निकालने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिर टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है। पहले आप ये देखो कि टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, या फिर आप ये देख लो कि सबसे ज्यादा फैमिली कितनी है। तो आप बोलोगे कि 3 से 5 मेंबर वाली जो फैमिली है वो 8 है। सर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी है, राइट। आपने ये कहा कि सर 1 से 3 वाले 7 थे, 3 से 5 वाले 8 थे, 5 7 2 थे, 7 से 9 2 थे, 9 से 11 1 थे, तो 8 जो था वो सबसे ज्यादा हुआ। तो हम क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे मॉडल क्लास। इसको ध्यान रख लो, मतलब इसको बोलेंगे राजा जी, राजा जी बोल लो, मतलब इसको एक प्रायोरिटी देनी है। जीवन में जो भी दे सकते हो, मैं इसके आगे क्लास लगाता हूं। वो होता है ना, क्लास लगाने के बाद मैं तुम्हारी क्लास लगाऊं तो बुरा होगा, लेकिन अगर तुम्हारे नाम के आगे क्लास लग जाए तो बहुत अच्छा, हाई क्लास, क्लास वाली फीलिंग आती है ना। तो अब ये देखो 3 से 5 मेंबर वाले जो बंदे हैं वो कितने टोटल? 8 बंदे हैं। तो इसको हम लेंगे क्लास मॉडल, क्लास मोड, मोड क्लास, क्लास मोड बोलते हैं, मोड क्लास, ठीक है। अब मोड क्लास की बात करें, अब आपको एक टर्म समझाता हूं। एल क्या है? यहां पे एक टर्म लिखा हुआ है LH। अब ना इसको निकालने का एक फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं और आप उसको ध्यान देना। तो ऐसे केस में जो मोड निकलता है भाई जी, वो ऐसे निकलता है, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर आपने इतने खतरनाक नाम लिख दिए, आखिर ये क्या क्या नाम है। देखिए सबसे पहले जो आपका F1 है, हमने पहले ये इस डाटा में क्या देखा कि सबसे ज्यादा फैमिलीज कौन सी हैं, तो 8 वाली। इसको हमने बोला कि ये आपका मॉडल क्लास है। मॉडल क्लास मतलब कि इंपॉर्टेंट क्लास है ये, भैया सबसे ज्यादा फैमिली है, इनको प्रायोरिटी मिलेगी, राइट। अब L का मतलब क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, यानी कि 3। L का मतलब ये मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट क्या है? तो 3 है, राइट। H क्या है? साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, यानी कि 5 माइनस 3 कितना है? 2, 5 माइनस 3, और ये सबका सेम होता है, 7 माइनस 5, 9 माइनस 7, 11 माइनस 2, 3 माइनस 1, सबका सेम होता है। तो हमने देख लिया कि भैया हमारा L आ गया। L इज व्हाट? L फॉर लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, मॉडल क्लास, यानी कि 3 हो गया। हमारा H कितना आ गया? 2 आ गया। अब F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, यानी कि इसकी बात हो रही है। ये क्या है? नंबर ऑफ फैमिलीज, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो F1 का, अब देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं, F1 की जो वैल्यू है वो हो गई 8, राइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 क्या होगा? मैंने क्या लिखा है? F1 के जस्ट पीछे वाली फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो मॉडल क्लास है इसके जस्ट पीछे वाली फ्रीक्वेंसी, यानी कि F0 नाम से स्पेसिफिक है कि पहले F0 आएगा, यानी कि 7 आएगा, F1 आएगा, उसके बाद F2 आएगा। F2 का मतलब क्या है? सॉरी, ये यहां पे F1 के जस्ट आगे वाली फ्रीक्वेंसी, यानी कि कितना? 2। अब ये पांचों टर्म हमें मिल गए, फॉर्मूले पे इसको बिठा देते हैं। बिठाएंगे तो क्या आएगा? देखो 3 प्लस
F1 क्या है भैया 8 है, माइनस F0 क्या है, तो आप बोलोगे सर जी 7 है, 7 कर दिया, अपॉन में 2F1 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 18, माइनस F0 क्या है 7, माइनस F2 क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई H क्या होता है कितने ज्यादा, इसमें कितना गैप है यानी कि 2। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 3 प्लस 8 में से 7 गया, बचेगा 1, अपॉन में ये कितना था रे, ये 8 था ना, सॉरी 16, 16 माइनस 7 9, 9 माइनस 2 7, 7, हाँ तो ये आपका आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 3 प्लस 2 बाई 7, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3.286। आई होप तुम्हें ये जहरीले नाम सारे समझ में आ गए हों यार, इससे बेस्ट तरीके से समझा नहीं पाऊंगा। मोड बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन आपको सीडीएस में देखने को मिलेंगे और मोड इजीली निकाल लोगे। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्या करना है आपका, स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 क्या है कि आप देखो कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, उसको आप स्टार लगा दो, बोल दो ये है भैया मेरा F1 यानी कि मॉडल क्लास। अब 8 है, L क्या है इस क्लास की लोअर लिमिट यानी कि L फॉर 3, H क्या है, H जो होता है इसके बीच में कितनी जगह है यानी कि 2, F0 क्या है, अब F1 है तो F0 क्या होगा इसके जस्ट पहले वाला यानी कि 7, F2 क्या होगा इसके जस्ट बाद वाला। सेम क्वेश्चन यहां पे है, करके देखते हैं। लिखा है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 ऑफ अ सर्टेन स्कूल इन अ मैथमेटिक्स पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 100 मार्क, 100 में से कितने कितने नंबर आए हैं उसका ये बनाया गया है, पूछा है मोड क्या है। ठीक है, आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर्मूला कि भैया इसका फॉर्मूला क्या था, अब तक तुम्हें याद हो जाना चाहिए। लिखता हूं मोड इज इक्वल टू, थोड़ी राइटिंग मेरी खराब है, ठीक है, मोड इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, इसको कर दो मल्टीप्लाई किससे, H से, यही था। अब देखो इसमें बताओ सबसे पहले हमारा मॉडल क्लास कौन सा है, सबसे ज्यादा रिपीट क्या हो रहा है 7, तो हमारा मॉडल क्लास बन गया 40 और 55। भैया लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर लोअर लिमिट ऑटोमेटिकली 40 हो जाएगी, 40 और 55 में लोअर क्या है 40 है। H क्या हो जाएगा, बोलोगे सर 40, इन सबके बीच में गैप कितना है 15 का, 15 का, 15 का, तो H हो गया आपका 15। भैया F1 क्या है, F1 हो गया कितना 7, जस्ट पीछे F0 3, जस्ट आगे यानी कि F2 कितना 6। अब इसको आपको बिठा देना है, कैसे बिठाओगे ध्यान से दो, एक मिनट, हमने इसको रिपीट नहीं किया क्या, हाँ सही तो किया, हाँ सही किया, ठीक है। अब इसके पहले का आपको ध्यान से आगे बढ़ाता हूं, देखो अब देखो आगे जैसे ही बढ़ेंगे हम, यहां पे एक बात समझना, L हो गया, L कितना हो गया आपका 40, 40 प्लस F1 कितना हो गया आपका 7 माइनस F0 कितना हो गया आपका 3, राइट, अपॉन में कर दिया 2F1 यानी कि 2 7 14, 2 यानी कि सीधा 40 लिख दो, 14 माइनस 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई कितना 15, कितना आ गया भैया 40 प्लस 7 में से 3 गया कितना 4, 24 में से 6 3 9, 9 गया जाएगा कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, नहीं हाँ मल्टीप्लाई बाई 15, 15 15 कट जाएगा यार, इसका तो आना चाहिए आपका कुछ, ये सॉरी 14 है ना, क्या कर रहा हूं मैं भी, हाँ 5 से 3 बार में जाएगा तो यानी आ जाएगा 40 प्लस 12 यानी कि 52। तो भैया इसका मोड कितना आ गया आपका, आ गया 52। होपफुली तुम्हें अभी तक 2 क्वेश्चन से मैंने मीन सिखा दिया है और मोड सिखा दिया है, मानता हूं ना, मान के चल रहा हूं कि ये आपको आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा आने वाला है वो है सबसे खतरनाक, दैट इज मीडियन। अगर मैं भैया मीडियन की बात करूं तो इससे भी ज्यादा इजी कुछ नहीं हो सकता। समझना है पहले आपको बात को, आप मुझे ये बताओ, लिखा है वी हैव टू फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा विच गिव्स द मार्क्स ऑफ आउट ऑफ 50 ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स। अब ये मार्क्स है, स्टूडेंट्स है, मैंने आपको क्या सिखाया था कि पहले आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज कर लेना है। मैं कहता हूं कि पहले हमने इसको अरेंज कर लिया, जब ये देखो 6 28 24 15 2 4 1 20 है, इसको मैंने लिख लिया, ठीक है, कि चलो एक बार देखते हैं। अब इसको अरेंज कैसे किया, ये देखो 20 के बाद क्या आएगा 25 आएगा, 25 के बाद 29 आएगा।
सॉरी 28 आएगा, 28 के बाद 29 आएगा, तो हमने इसको एक असेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या किया, डाल दिया। अब जैसे ही असेंडिंग ऑर्डर में डाला, आपको हमें निकालना क्या है, एक बात समझना, मुझे पहले ये देखना है कि बीच वाला टर्म कौन सा होगा। अब एक बात बताओ, अगर 100 बच्चे हैं, 100 का मतलब क्या होता है, इवन। 100 का मतलब क्या होता है, इवन। अब इवन अगर 100 बच्चे हैं तो मीडियन टर्म कौन से होंगे, तो आप बोलोगे कि सर पहले तो n/2 यानी कि 100/2 50वां टर्म, और दूसरा n/2 + 1 यानी कि 50 + 1 51वां टर्म। 51, 50 और 51। लेकिन तुम्हें कैसे पता चलेगा, ये मार्क्स हैं, ये स्टूडेंट्स हैं, कि भैया 50वां कौन सा है, 51वां कौन सा है, नहीं पता चलेगा। इसके लिए एक तरीका है मेरे पास, पता है क्या, देखो आपने इसको अरेंज कर लिया। अब अरेंज करने के बाद सबसे पहला जो काम करना है आपने वो करना है कि हमें लिख देना है। अब इसके पीछे ना एक राज है, समझाता हूं। मान लो कि 20 मार्क्स 6 बच्चों के आए, 6 बच्चों के 20 मार्क्स आए, तो मतलब कि 1 से लेके 6 तक 20 20 20 20 20 लिखा जाएगा, राइट, सही बात है। उसके बाद 25 मार्क्स जो हैं वो 20 बच्चों के आए, यानी कि 26 तक, 20 + 26, 26वें नंबर तक अब 25 25 25 25 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, 28 मार्क्स 24 बच्चों के हैं, इसको भी जोड़ दो। ये 20 से 24 हो गया ना, 20 से 26 हो गया। अब आगे बढ़ते आते हैं, 26 और 24 कितना हो गया, 50। हम 50वें पहुंच गए, यानी कि देखो ध्यान देना, ये 20 मार्क्स थे, 6 बच्चों के आए थे, तो हम कैसे लिखेंगे, 20 20 20 20, ये 6वें तक, 6 तक लिखेंगे 20 20। फिर 26 तक क्या लिखेंगे, 24 24 24 24 24। 26 से लेकर 50 तक क्या लिखेंगे हम, 28 28 28 28, ऐसे करके लिखते जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखो, 50 और 28 कितना हुआ, यानी कि अब 29 मार्क्स 28 लोगों के आए हैं, तो 50 28 कितना हो गया आपका, 78। मतलब कि 78 तक 29 29 29 लिखा हुआ होगा। 33 15 के आए, 78, ये सब जोड़ रहा हूं, 20 6 26, 6 26 लिख दिया। 26 और 24 कितना, 50 50 लिख दिया। 50 और 28 कितना, 78 और 15 आपका हो जाएगा 93। 93 और 4 97, 97 और 2 99, और 99 और 1 100, यानी कि 100 तक का डाटा मेरा बन गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 50वां टर्म कौन सा होगा, तो आप मुझे क्या बताओगे, कोई बता देगा, ध्यान देना, सीखना इस चीज को। मानते हैं आप बोलोगे कि सर 20 20 20 6 तक लिखा होगा, यानी राइट, यानी कि 20 से लेके ये 20, ये 6 तक होंगे, है ना। फिर 6 से लेके 26 तक क्या क्या होंगे, 6 से लेके 26 तक हम क्या लिखेंगे, ये जो 26, 6 से 26 तक, तो आप बोलोगे कि सर आप यहां पे लिखोगे 25 25 25 25। 26 से लेके 50 तक हम क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर आप लिखोगे 28 28 28 28। फिर 50 से लेके 78 तक क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर 29 29 29। तो भैया 50वां टर्म डेफिनेटली क्या होगा, 28 ही होगा। तो हम लिखा 50th टर्म जो हुआ कितना हुआ आपका, 78। 51वां कौन सा होगा, अब अगर 50 से लेके 78 तक 29 लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये तो 28 हो गया, कि 51वां क्या होगा आपका, 29 होगा। इन दोनों का एवरेज निकाल दो, आ जाएगा मीडियन, 28 + 29 = अपॉन में 2, यानी कि 28.5। एक बार फिर समझाता हूं, ध्यान देना अच्छे तरीके से। पहले हमने मार्क्स ऑब्टेन्ड को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, जैसा कि हमारा कहता है मीडियन कि आपको डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। अब हमको बीच के टर्म निकालने थे, 100 नंबर थे, तो बीच के टर्म कौन से होंगे, n/2 यानी कि 100/2 50वां टर्म। दूसरा n/2 + 1 यानी कि 100/2 + 1 यानी कि 51वां टर्म। दो निकालने हैं, इसमें हम निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन मैं एक चीज देख सकता हूं कि भैया ये 20 जो है, जो 20 मार्क्स से 6 बच्चों के हैं, यानी कि 1 से लेके 6 तक हम 20 20 20 लिख रहे होंगे। फिर 20 बच्चों के 25 मार्क्स हैं, यानी कि 6 से लेके 26 तक, 20 और 6 26, 26 तक क्या लिख रहे होंगे, 25 25 25। फिर 24 बच्चों के 28 मार्क्स हैं, यानी कि 26 + 24, 26 से लेके 50 तक हम लिख रहे होंगे 24 24 24। सेम जोड़ते आएंगे, 50 और 28 78, 78 तक क्या आएगा, 28 28, 50 से 50 और 78 के बीच में क्या आएगा, 28 28 28 28। ये डाटा है, ठीक है। सेम देखो, मैं यहां पे ना एक बार आपको लिख के समझाता हूं, लिख लूंगा 78 5 83, ये 93 हो गया, 93 आपका 97 हो गया,
ये आपका 99 हो गया, बस जोड़ा है 20 से 26, 26, 26, 24, 50 और 28, 78 और वैसे जोड़ते हुए, और यहाँ पे आ गया आपका 100। देखो अगर मैं इसको लिखना होता तो मैं कैसे लिखता, मैं ऐसे लिखता, देखो 20, 20, 20, 20, 20 और 20, 2 6 हो गए। अब इसके बाद आगे बढ़ता मैं, तो मैं लिखता कितना, 26 तक क्या लिखता, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, कहाँ तक, 26 तक, फिर 26 से मतलब 26वें नंबर तक संख्या में, फिर वहां से लेके अगले 50 तक क्या लिखता, 28, 28। तो हमारा 50 टर्म तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि भैया 28 ही होगा। 50वां टर्म जो है वो आपका 28 है, और 50 से लेकर 78 तक जितने होंगे वो कितने होंगे, 29 होंगे। तो 51 भी कितना होगा, 29 होगा। दोनों को जोड़ के एवरेज निकाल दिया है ना, तो आपका 28.5 आ गया। अब ये होगा ना तब भी आप इजीली कर लोगे, दिक्कत आती है क्लास पे। क्या होती है, क्लास पे। लेकिन यहां भी मस्त तरीका है निकालने का। सेम यहां भी हम क्या निकाला, अच्छा ये जो हमने निकाला है इसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। निकालता हूं मैं इसको, देखो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। वी हैव टू फाइंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा विच गिव्स द मार्क्स आउट ऑफ, ठीक है, 53 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स बताए गए हैं। पहली चीज, पहले हम लिखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी। पहले 0 से 10 तक कितने नंबर आए, 5। कितने बच्चों के आए, 5 बच्चों के। फिर आगे बढ़ूं तो 10 से 20 तक कितने होंगे टोटल, तो 20 तक आने में आप बोलोगे कि सर 5 और 3 8 हो जाएगा। फिर 8 और 4 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 4 22, 22 और 7 कितना, 29, 29 9 कितना, 38, 38 7 कितना, 45, 48 और 5 कितना, 53। 53 ही बच्चे थे, ठीक है। n हमारा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जाके 53 हो गया। अब देखो यहां पे हमें, जैसे हमने मोड में क्या निकाला था, मॉडल क्लास, कैसे, जिसकी फ्रीक्वेंसी बार बार रिपीट हो रही है। लेकिन मीडियन के केस में हमें मीडियन क्लास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि n/2 निकालेंगे पहले। तो n/2 क्या आएगा, 53/2 कितना, 26.5 ये आया। अब हमें एक चीज देखनी है कि जब आप मीडियन क्लास निकालते हो तो जो भी n/2 आता है उसके आप जस्ट ऊपर वाला नंबर चूज करोगे। जस्ट ऊपर वाला नंबर जो भी इस डाटा में गिवन होगा फ्रीक्वेंसी में, इसको हम बोलेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो भी गिवन होगा उसको आप चूज करेंगे, उसी को हम बोलेंगे मीडियन क्लास। अब 26.5 से ज्यादा और इससे सबसे नजदीक क्या है, 29 है। क्या है, 29। तो भैया 29, ये जो आपका 60 से 70 है, ये आ गया हमारा कितना, CF आ गया। क्या आ गया, CF आ गया। अब अगेन L इज व्हाट, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो भैया हमारा L कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 60 हो जाएगा, नो डाउट। सेम तरीके से आप बताओगे कि हमारा H कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर H का पता है, क्लास साइज होती है तो 10 की है, तो यहां पे हम 10 कर देंगे। मैं आपसे पूछता हूं F क्या होगा, तो आप बोलोगे फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, यानी कि 60 70 कितनी है, 29 है। मैं आपसे पूछता हूं CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। CF मतलब कि जो आपका मीडियन क्लास है उसके जस्ट पहले जो क्लास, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आप बोलोगे CF इज इक्वल टू 22। ध्यान देना सब कुछ, और n हो गया आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सब कुछ आ चुका है हमारे पास, बस इसको आप फॉर्मूले में पुट करके आंसर लेके आ जाना है। चलिए 4 11, एक बार देख लेता हूं मैं इसको फिर से, 1 मिनट। 4 ये सब अभी तो सही जा रहा है ना, 5 8 12 15 18, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इतना आ गया। अब हमारे पास जो मीडियन होता है, मीडियन का एक फॉर्मूला होता है बाबू, उसको भी याद कर लो। ये होता है आपका L प्लस n/2 माइनस CF। बता दिया CF कैसे निकला है, बता दिया। CF इज व्हाट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास हमारा ये है। चूज कैसे किया मीडियन क्लास को, n/2 निकाला, जो भी आया उससे जस्ट ऊपर और उससे ज्यादा, ठीक है। CF हो गया अपॉन में F मल्टीप्लाई बाई H। L क्या है भैया हमारा 60 है, प्लस n/2 हमने निकाल लिया था, आया था 26.5, माइनस CF कितना होगा, तो आप बोलोगे सर CF हो जाएगा हमारा 22। जस्ट पीछे क्या है 50 और 60, इसका हो गया 22, अपॉन में फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी ओरिजिनल, तो आप बोलोगे 7 है ना, 7 फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7 है, देखो 7 60 की 7 मल्टीप्लाई बाई H कितना है, तो आप बोलोगे साइज, ये हो गया आपका 10।
सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा, ये आएगा 60 प्लस 26.5, ये आपका आएगा 4.5 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई बाई 10, यानी कि 60 प्लस 45/7 ये आपका आया। इसको आप सॉल्व करोगे, खुद से भी सॉल्व करना, तो जो आपका आंसर है वो आना चाहिए 66.4। तो इस तरीके से आप मीडियन निकाल लोगे। आपको होपफुली, आप कहीं भी लेक्चर देख लो, सही बता रहा हूं, बहुत इजी कोशिश की है पूरी एनसीईआरटी से आपको समझाने की। होपफुली समझ में भी आया होगा। अपना फीडबैक कमेंट डाउन कर देना। अलग से भी क्वेश्चन करेंगे इसके प्रैक्टिस वाले। एंड यस, याद रहे ये वीडियो कल आने वाली है। बाकी और डीप में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कमेंट जरूर बताना। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। एंड यार प्लीज, तुम्हारा प्यार सपोर्ट पे सब मिल रहा है बट हाइप नहीं मिल रही है। एक बार इसको भेजो बच्चों के पास, स्टूडेंट के पास जाके देखो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।